हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा कि थर्ड पार्टी ने दिवाली पर किए हैं बहुत बड़े बड़े कांड। ऐसा क्या किया है थर्ड पार्टी ने इस दिवाली पर कि आपकी परेशानी और बढ़ गई है। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसकी हरकतों के बारे में जान सकें। और जिस व्यक्ति को अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है उसके बारे में नहीं पता है, तो वो आंख बंद करके बैठ जाए और ध्यान लगाकर देखें इस वीडियो को सुनकर। जैसे ही उनको कोई क्लिक होता है इंसान, तो समझ जाइए कि आपकी लाइफ में वही थर्ड पार्टी है जो आपके लिए गलत तरीके से बीज बो रही है लाइफ में, है ना। और जैसा कि आप जानते ही हैं, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो और आपको ये भी पता है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है, आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही से नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि दिवाली वाले दिन सबसे ज़्यादा गलत काम किए जाते हैं। जैसे कि ब्लैक मैजिक हो गया, किसी के ऊपर तंत्र क्रिया हो गई, इस टाइप के काम सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। और वही थर्ड पार्टी ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए ये सब किया है दिवाली पर। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि आपके गृह कलेश बढ़ गए होंगे, आपके पार्टनर आपकी सुन नहीं रहे होंगे, आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई होगी, अकेलापन सा महसूस हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या हो गया है, तबीयत को कैसी परेशानी आ गई है। ऐसी सिचुएशन आपको हो रही होगी, है ना। जैसा कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ कि ये थर्ड पार्टी जो है, आप लोगों को किसी तरीके से भी एक नहीं होने देगी। इसका सिर्फ मकसद यही है, आप लोगों को बिल्कुल बर्बाद कर देना, आप दोनों के रिश्ते में इतनी खटास दे देना कि आप दोनों एक दूसरे की सूरत तक नहीं देख सकें। यही सब उसकी प्लानिंग चल रही है। आप देख सकते हैं, जैसे ही कोई ऐसा त्यौहार आता है जिसमें ब्लैक मैजिक का असर बहुत ज़्यादा होता है, तो थर्ड पार्टी एक्टिव हो जाती है। उसका कार्य रहता है कि आप लोगों को परेशान करूं, और वो करा भी देती है ना। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लोगों की लाइफ में यहाँ पर तूफान आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा लाइफ डिस्टर्ब हो रही होगी, आपके पार्टनर आपकी सुन नहीं रहे होंगे, आपकी तबीयत खराब हो रही होगी, आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो रही होगी। ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक की वजह से होती हैं, है ना। थर्ड पार्टी ऐसे ऐसे कांड करती है कि जिससे आपके पार्टनर को शक भी नहीं हो,
और वो उसके चंगुल में फंसे रहे। आप देखिए, आपके पार्टनर प्यार तो आपसे करते थे, लेकिन बीच में थर्ड पार्टी ने एंट्री लेकर आपके खिलाफ खड़ा कर दिया आपके पार्टनर को, जो कि अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो आपकी कुछ सुन भी नहीं रहे। सुनना तो छोड़िए, आपको देख तक नहीं रहे। ऐसी हालत यहाँ थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की कर दी। आप लोगों के रिश्ते में इतनी दरार पैदा कर दी कि उसको आप ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं। और मैं बोलता हूँ आप लोगों को, आप गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप ठीक रहना चाहें तो भी अपने पार्टनर को ठीक नहीं रख सकते। वो इसीलिए क्योंकि आप लोगों के ऊपर जब तक ब्लैक मैजिक है वो आपको एक नहीं होने देगा, है ना। इसमें क्या किया गया है देखिए, मैं समझाता हूँ। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है और आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक है। जब दोनों इंसानों के ऊपर अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक किया गया है, तो आप क्या सोचते हैं आप दोनों एक हो जाएंगे? जिस चीज के लिए ब्लैक मैजिक किया गया है वो आपको कभी एक नहीं होने देगा, वो आपको अलग कर देगा और आप अलग हो रहे होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो रहा होगा घर में, आपके पार्टनर आपकी सुन नहीं रहे होंगे, बिना बात के कलेश हो रहे होंगे। ऐसी सिचुएशन आपके रिश्ते में हो रही है। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी जिस गंदी सोच से ये सब कार्य करा रही है उसे आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसे कोई लेना देना नहीं है कि आपके ऊपर क्या परेशानी आएगी ब्लैक मैजिक करके, या आपके पार्टनर के ऊपर क्या परेशानी आएगी ब्लैक मैजिक करके। उसका सिर्फ मकसद एक होता है, आपके पार्टनर के पैसों पे मज़े लेना, अय्याशियाँ करना, ऐशो आराम से जीना। जिस इंसान के पास एक भी पैसा ना हो वो आपके पार्टनर को फंसा के, अपने चंगुल में फंसा के उसका मिसयूज़ करना चाहती है। यहाँ पर एनर्जी मुझे बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके लिए एक ऐसा गड्ढा खोद रही है, ऐसा कुआं खोद रही है जिसमें आप दोनों खुद परेशानी में आ जाएंगे, खुद एक दूसरे से झगड़ा करने लगेंगे, और जो आपको समझ नहीं आएगा कि किस वजह से हो रही है। काफ़ी लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिन लोगों ने अपने पार्टनर को और अपने को ठीक करने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं रहे। वो इसीलिए नहीं रहे क्योंकि जो करने वाला है आप लोगों के ऊपर वो बहुत पावरफुल है, जो छोटे मोटे इंसानों से ठीक नहीं किया जा सकता। आप सोचते हैं कि हम पंडित जी से जाके सही करा लें, या किसी मौलवी से सही करा लें, या किसी तांत्रिक से सही करा लें, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप 10 जगह भटक लीजिए। ये चीज़ ऐसी है कि हर किसी से ठीक नहीं होती, और ये आपको होगी भी ठीक तो 5-6 दिन ठीक रहेगी, उसके बाद फिर से रिपीट हो जाएगी। जब तक ये चीज़ें जड़ से ख़त्म नहीं होंगी आपके शरीर से, जब तक आपके ऊपर ये सारी परेशानियां रहेंगी ही रहेंगी, है ना। आप चाहकर भी अपने को ठीक नहीं रख सकते। आप देख रहे होंगे किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं आप में और आपके पार्टनर के अंदर। ज़बरदस्ती का गुस्सा आ रहा होगा, लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है नेगेटिविटी की हैं, है ना। थर्ड पार्टी जो है जिस तरीके से दिवाली पर इतनी पूजा पाठ करके आप लोगों का खराब करके आई है, तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर हावी तो होंगी, लेकिन आपको दिमाग से काम लेना होगा इसको हटवाने के लिए, तभी ये सारी चीज़ें हटेंगी। अन्यथा आप भटकते रह जाएंगे, कोई भी इसको ठीक नहीं कर पाएगा। ऐसी मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है ना। क्योंकि जो त्योहारों पर, जो मेन त्योहार होते हैं उन पर अगर कोई क्रिया या तंत्र विद्या या ब्लैक मैजिक किया जाता है तो उसका प्रभाव शरीर पर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि जिस तरीके से आप लोग सोचे बैठे थे कि हमारा त्यौहार बहुत अच्छा जाएगा, जो दिवाली का त्यौहार है उस पर हम लोग अच्छे से अपना सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ उल्टा हो गया। आपके पार्टनर की आपसे लड़ाई हो गई, जो त्यौहार था वो सब कुछ तितिर वितिर तरीके से बना आपका। जितना आपके मन में चल रहा था कि मैं ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी, वो करूँगा या वो करूँगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
सब कुछ उल्टा हो गया और जो आपने सोचा नहीं था कि ऐसा भी त्योहार जाएगा, आपको त्योहार पे भी काफी रोना पड़ा है ना। जिस किसी इंसान को उम्मीद हो, बहुत उम्मीदें रख के बैठा हो कि हम त्योहार अच्छे से बनाएंगे, ये सब करेंगे, वो करेंगे, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हुआ, तो उसमें आपको गुस्सा आता ही है और रोना भी आता है। वही सारी चीजें मुझे एनर्जी बता रही है। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी क्या रोल कर रही है? थर्ड पार्टी खास दिवाली पर भी आपके पार्टनर को अपने चंगुल में फंसाने के लिए उनसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है। आपके पार्टनर उससे ही चैट पे लगे पड़े हैं। उन्हें ना किसी पूजा से लेन देन है, ना किसी दिवाली से लेन देन है कि क्या करना है घर में, क्या नहीं करना, उनको सिर्फ दिखाई दे रही है तो थर्ड पार्टी। क्योंकि थर्ड पार्टी जिस तरीके से, जिस कार्य से आपके पार्टनर के ऊपर तंत्र विद्या करा के आई है, वो उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी होता दिखाई दे रहा है और जिसका आप परिणाम खुद देख भी रहे हैं, है ना। मुझे यहाँ एनर्जी ये भी बता रही है कि जिस तरीके से आप लोग इतना अच्छे तरीके से रहते थे, इतनी अच्छी बाउंडिंग थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था परिवार में, अचानक से ऐसा चेंज आया कि सब कुछ आप लोगों का बिखर गया। और ऐसा बिखरा कि लोगों के यहाँ पर काफी साल हो गए हैं, वो ठीक होने में नहीं आ रहे हैं। और इसमें क्या होता है, जो कोई भी इंसान इस नेगेटिविटी में फंस जाता है तो उसका दिमाग कार्य करना बंद कर देता है। उसको गलत तरीके के लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका ऑरा इतना नेगेटिव हो जाता है बॉडी का कि उसको सारे वैसे ही लोग दिखाई देने लगते हैं। जो सही इंसान होगा, जो सही चीज़ गाइड करेगा, वो उसको गलत लगेगा, और जो खराब इंसान होगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें करेगा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो उनको काफ़ी ज़्यादा ठीक लगेगा। देखिए, सबसे बड़ी मेन मकसद मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो आप लोग भटक जाते हैं। इंसान की बात में कुछ नहीं है। चिकनी चुपड़ी बातें हर कोई कर सकता है, लेकिन जो चीज़, जो काम कर सके, आपको इन चीज़ों से मुक्त कर सके, आप उसको पहचानिए, उससे अपना ठीक कराइए। यहाँ पे इतने लोग फंसे पड़े हैं, बेचारे ढेरों रुपए खराब करके बैठे हैं, लेकिन उनका आज तक ठीक नहीं हुआ। मेरे पे ऐसे ऐसे केस आते हैं कि जो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी परेशान हैं, और यहाँ पर 3 दिन में उनका काफ़ी ज़्यादा ठीक किया है। जिन लोगों के ऊपर काफ़ी समय से नेगेटिविटी चल रही है, उसको ठीक करने में थोड़ा समय तो लगता है, क्योंकि मेरा मकसद जो रहता है उसको जड़ से ख़त्म करना रहता है। मैं ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स दे दिया और बाद में फिर आ जाए और फिर से आप लोग फिर रुपए फूकते रहें। मैं ये सब काम नहीं करता। मेरा मकसद परेशानी की जड़ पकड़ना और उस जड़ को ख़त्म करना है, जिससे आगे भी ये सारी चीज़ें आपके ऊपर नहीं हो सकें। अगर आपको ऐसी चीज़ें चाहिए कि आज मैं ठीक हो जाऊं और कल परसों की कोई चिंता नहीं है, तो मैं अभी तुरंत आपको 1 घंटे के अंदर भी रिजल्ट दिखा दूंगा। लेकिन वो सब काम गलत होते हैं, वो चीज़ नहीं करवानी चाहिए, है ना। देखिए, जब तक परेशानी की जड़ आप लोग ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आपका कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं दावे से बोल रहा हूँ। और यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको परेशानी की जड़ ही नहीं पता कि है क्या एक्चुअल में। लोग मेरे से कहते हैं, सर रीडिंग दीजिए आप। मैं रीडिंग देता हूँ। जब मैं अपने स्थान पर, अपनी गद्दी पर बैठ जाता हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें, सारी सब कुछ चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। और जब मैं वो सारी चीज़ें पकड़ कर उनको बताता हूँ, तो वो लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये सब भी हो सकता है। तो हर चीज़ का आप ज्ञान लेना जरूरी है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, तो मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ, आप अपना नहीं ठीक करा पाएंगे, रुपए ही खर्च करते रह जाएंगे। क्योंकि नेगेटिविटी इंसान के ऊपर इतनी हावी होती है, वो आपको ठीक नहीं करने देगी अपना, है ना। मेरे से काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं जो मुझे जानते हैं पर्सनली। उनको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं करता। मुझे किसी तरीके का कोई लालच नहीं है। अगर मेरे बस का काम नहीं होता तो मैं साफ मना कर देता हूँ कि आप रुपए मत फूकिए, मैं नहीं कर पाऊँगा ये सारी चीज़ें ठीक।
और जैसे मैंने मना किया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपको एक गाइड भी करूंगा कि आप कहाँ दिखा सकते हैं जहां पर आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको लूट लूं और आपका काम भी नहीं करूं, लेकिन आप लोगों को पेशेंस रखना जरूरी है। अगर मैंने बोला है किसी चीज को करने के लिए, तो वो आपका काम बनेगा ही बनेगा। सबसे बड़ी चीज क्या होती है इसमें, जब आप लोगों के ऊपर कुछ किया गया होता है, जैसे तंत्र विद्या हो या ब्लैक मैजिक हो, तो वो समय समय पर रिपीट हो जाती है। वो किस लिए? क्योंकि जब भी तांत्रिक या मौलवी पूजा में या अपनी कोई भी क्रिया में बैठता है, तो वो इकट्ठा एक साथ पर दोबारा से रिचार्ज कर देता है। उस चीज को जड़ से खत्म करने के लिए थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन इंसान को क्या है, आज अगर मेरे से बात करी है, काफी लोग आते हैं ऐसे, मैं बता रहा हूं आपको, आज मेरे से बात करी है तो उनको कल ठीक हुआ चाहिए। अरे भाई, आप 10 जगह घूम के आए, आपकी किसी ने परेशानी नहीं पकड़ी। एक तो मैं परेशानी पकड़ने के बाद कह रहा हूं कि ठीक हो जाएगी, फिर उसमें भी आप मुझे दिन बता दो, घंटे बता दो कि इतने घंटे में, इतने दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं गलत काम नहीं करता, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर मैंने किसी चीज को करने के लिए बताया है तो किसी कारणवश बताया आपको, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आप नहीं करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, ठीक नहीं होंगे तो आप ही ठीक नहीं होंगे। आप अगर जितनी 10 जगह भटकेंगे, 10 जगह की समस्या और आप अपने पास एकत्रित कर लेंगे, वो आपको ठीक नहीं होने देगी, आपको खराब ही करेगी। आप जिस इंसान से कुछ भी करा रहे हैं अपना, तो एक ही जगह जुड़िए और उसी से अपना सब कुछ ठीक कराइए, क्योंकि ये एक ऐसा समुद्र है जिसको हर कोई नहीं जानता। लोग बाग ऐसी ऐसी चीजें लिए बैठे हैं अपने पास, जिसको मैं पकड़ कर रीडिंग में बताता हूँ और उनकी वो समस्या भी ठीक कराता हूँ, है ना। तो सारी चीजें आपको समझिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए, अन्यथा ये ऐसा दलदल है आपको कभी उठने ही नहीं दे। यहाँ अगर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करूं, तो मुझे एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर इस समय जो थर्ड पार्टी की तरफ लट्टू हुए घूम रहे हैं, वो उसके दिवाली वाले दिन किए हुए ब्लैक मैजिक की वजह से है। जो इतना हावी हो रहा है उनके ऊपर, जो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि आपको देखना पसंद नहीं कर रहे, आपसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वो सब चीज़ ब्लैक मैजिक है ना। देखिए, आप घर पर रहते हुए उनके लिए अजनबी की तरह हैं। थर्ड पार्टी को देखिए आप, उसका मकसद, उसका एम एक, कि आपके पार्टनर को आपके चंगुल से निकाल कर अपने पास लाना, और वो इस चीज़ में सफल हो जाती है। इंसान क्या करता है, इतना भटक जाता है, इतने दिमाग को ओवर चला लेता है कि ना वो सही करने में दिमाग लगाता है, ना उसको कुछ सोचने में दिमाग लगाता है कि मैं क्या करूं। इतना निगेटिव कर लेता है अपने ऑरे को कि उसको उसी तरीके के इंसान मिलने शुरू हो जाते हैं, और जो उसको और भटका के उसके ऊपर समस्या लाद देते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो काफी समय से चल नहीं पा रहे थे, और आज हल्के हल्के करके उनके कदम बढ़ने लगे हैं, चलने लगे हैं। तो मैं आप लोगों को खराब करने के लिए नहीं बैठा, मैं आप लोगों को अच्छा करने के लिए बैठा हूँ। लोग कितने टाइम से दवाइयां खा रहे थे नींद की, कि नींद नहीं आती गुरुजी हमें, हम इतने परेशान हैं, 2-2 गोलियां खा रहे हैं रात में, लेकिन फिर भी नींद नहीं है। और मैंने उनको 2 दिन में आराम पहुंचाया है, बिना गोली के मैंने सुलाया है उनको। वो खुद मानते हैं कि गुरुजी अब हम समझ गए कि ये क्या चीजें होती हैं, क्या करती हैं। आप लोगों को नहीं पता, हर चीज डॉक्टर के बस की नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ, काफी लोगों की रिपोर्टें यहाँ पे सही आती हैं, फिर भी वो बीमार रहते हैं घर में। वो इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर कोई ना कोई परेशानी है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है उनके ऊपर। तो यही सारी चीजें दिवाली वाले दिन आप लोगों के ऊपर किया गया है, जिसकी वजह से आप पर परेशानी आ रही है, और आपके पार्टनर आपको भूलकर, आपसे लड़ झगड़ कर थर्ड पार्टी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन को ठीक नहीं किया जा सकता। जो सही करने वाला इंसान होता है, हर चीज को ठीक कर सकता है, हर चीज, हर परेशानी से आपको बाहर निकाल सकता है। तभी आप लोग सब कुछ ठीक कर पाएंगे, अन्यथा आप भटकते रहिए, कुछ भी ठीक नहीं होगा, है ना। तो गाइज, यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं आप सभी को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने काफ़ी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की कि वो आपको अपार खुशियाँ प्रदान करें, धन धान्य से भर दें, और जितनी भी आप लोगों के ऊपर परेशानी है उसको वो दूर करें जल्द से जल्द, है ना। देखिए, मैं जितना इंसान को पॉजिटिव करता हूँ और जितना कर सकता हूँ उतना मैं अपनी तरफ से करता हूँ। और मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं दिवाली विशेष के, जिसको मैं नहीं देख पाया हूँ, काफ़ी बिजी रहा पूजा में। तो मैं उन सभी को भी दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं बोलता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।